करें पेज नंबर 38 आयत नंबर 249। दूसरे पारे का आखिरी रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 249। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़लम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद, जब तालूत जो थे वो लश्करों को लेकर वहाँ से निकले, अलहदा हुए, क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तो फरमाने लगे कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक नहर के साथ आज़माने वाले हैं। मुब्तलीकुम से इब्तिला का जो लफ्ज़ होता है वो उसी से ये लफ्ज़ है जिसका माना आज़माइश होता है। बिनहर, नहर वही जो हम उर्दू में भी नहर कहते हैं। फ़मन शरिबा मिन्हु फ़लैसा मिन्नी, तो जो कोई उसमें से पी लेगा, सैराब हो जाएगा, पेट भर कर पी लेगा, फ़लैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं होगा। वमन लम यतअमहु, और जिसने उसको नहीं चखा, फ़इन्नहु मिन्नी, वो मुझसे होगा। इल्ला मन इग़्तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदी, हाँ मगर एक चुल्लू के बराबर अगर किसी ने पी लिया अपने हाथ के साथ सिर्फ़ प्यास बुझाने के लिए, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। फ़शरिबू मिन्हु, तो उन लोगों ने वहाँ से पी लिया, इल्ला क़लीलन मिन्हुम, मगर बहुत थोड़े थे जिन्होंने नहीं पिया। फ़लम्मा जावज़हु, बस जब वो वहाँ से उस नहर को उन्होंने क्रॉस किया, जावज़हु उसके पार लगे, हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहू, वो तालूत भी और उनके साथ जो ईमान लाने वाले थे वो लोग भी, क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम, तो कहने लगे कि आज हमारे अंदर ताकत नहीं है। ला ताक़त लना, हमें ताकत नहीं है, अल-यौम आज, बिजालूत व जुनूदी, जालूत और उसके लश्करों को उनका सामना करने की ताकत आज हमें नहीं है। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, वो लोग कहने लगे जिनको यकीन था कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, यानी जिन्होंने नहीं पिया था या कम पिया था, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन, कितने ही छोटे लश्कर होते हैं, फ़ियतिन गिरोह, क़लीलतिन छोटे, बहुत थोड़े से कितने ही गिरोह होते हैं, ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि वो गालिब आ जाते हैं बहुत बड़े लश्करों के ऊपर अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी रज़ा के साथ। अल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब्र करने वालों के साथ हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस आयत करीमा में इससे नेक्स्ट आयत भी और उससे नेक्स्ट भी तकरीबन 3 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जो है वो वही पिछला जो सिलसिला चल रहा था, तालूत को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाह मुकर्रर किया तो उस वक़्त जो है ये सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा हुई। ये बनी इसराइल के अंबिया थे जिनके दौर में ये वाक़या पेश आया, जब उन लोगों ने कहा कि हमारे जो है वो हमें घरों से निकाल दिया गया है और हमारे घरों पे कब्ज़ा कर लिया गया, हमारे इलाके से हमें निकाल दिया गया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम उन लोगों से जाकर मुकाबला करें और उसके बाद जो है वो उनसे अपनी ज़मीनें भी वापस लें, अपने घर भी वापस लें, अपना मालो मता भी वापस लें। और वो लोग जो है मुखालिफ जो ग्रुप था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुनकिर और काफिर थे। तो उस सूरत हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो जो नबी थे उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के साथ तालूत को उनमें से मुकर्रर कर दिया कि ये तुम्हारा सिपा सलार भी होगा और यही तुम्हारा जो है वो बादशाह भी होगा। जिस पर उन लोगों ने कुछ एतराज़ किया, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक ताबूत और सकीनत जो है वो, उसी ताबूत के अंदर भी अल्लाह ने सकीनत रखी थी जिसमें मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की कुछ बाक़ियात थीं, कुछ उनके तबर्रुकात थे। अल्लाह ने फरमाया कि ये उनकी निशानी होगी और वो फ़रिश्ते रात में तालूत के घर के दरवाज़े के बाहर रख के चले गए, जो इस बात की अलामत थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से तालूत को मुंतखब किया गया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो अब हुक्म की फरमाबरदारी के तौर पर वो लश्कर की सिपा सलारी करेंगे। तो खैर अब ये लश्कर जो था ये जब निकल खड़ा हुआ, चूँकि ईमान की कमी थी इन लोगों में पहले ही से, जब ये लश्कर निकला वहाँ से तो तालूत जो है वो सिपा सलार मुकर्रर हो गए और तालूत अब इनसे कहने लगे कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी आजमाइश करेंगे ताकि ये आजमाइश हो जाए, ताकि पता चल जाए कि कौन ईमान वाले हैं जो अल्लाह की राह में लड़ सकेंगे और कौन वो बुज़दिल लोग हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने की ताकत नहीं रखते। और उस आजमाइश के तौर पर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रस्ते में एक नहर पड़ेगी, उस नहर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी आजमाइश रखी है। अल्लाह ने तुम्हें मना कर दिया है कि वहाँ से तुमने पानी नहीं पीना। ये ऐसे ही समझ लें जैसे इससे पहले भी बनी इसराइल के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
हफ्ते वाले दिन इन लोगों को शिकार करने से मना कर दिया था। अब हफ्ते वाले दिन इत्तेफाक से शिकार ज़्यादा आता था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी चीज़ के ज़रिए आज़मा लें, कहीं से भी अल्लाह ताला किसी भी बात से मना कर दें, चाहे ज़ाहिरी तौर पर हमें उसके अंदर कितने ही फ़वाइद नज़र आते हों, और किसी भी चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे दें, अगरचे वक्ती तौर पे ज़ाहिरी तौर पर हमें मुश्किल उसमें नज़र आती हो। मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ में उठना यकीनन मुश्किल है, वक्ती तौर पे ज़ाहिरन हमें लगता है कि शायद उठने से नींद पूरी नहीं होगी, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, मुश्किलात पैदा होंगी, जो कुछ भी है। सुबह सुबह वज़ू करना मुश्किल होता है, गर्मी में इंसान गहरी नींद सो रहा होता है, सर्दी के अंदर जो है वो सुबह ठंडे पानी से वज़ू करना मुश्किल है, ये सब अपनी जगह पर। लेकिन आसान तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि जिस चीज़ को तुम नापसंद करते हो उसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी बेहतरी रखी हो, और यकीनन अल्लाह के इस हुक्म में हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो खैर और भलाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माने का फ़ैसला किया इन लोगों को एक नहर के ऊपर, फरमाया कि उस नहर से जाकर किसी ने पानी नहीं पीना। अब उमूमन जंग के अंदर क्या होता है, अगर पिछले दौर में जाया जाए, अब भी खैर ऐसा ही होता है कि उमूमन जहाँ पर लश्कर और सिपाह जाती है वहाँ उनके साथ फ्रिज और एसी और ये सब कुछ तो नहीं होता ना। उस वक़्त तो इससे भी ज़्यादा मुश्किलात थी, प्यादा होते थे या फिर जो है वो ऊँट और घोड़ों पर होते थे। तो अब ऐसी सूरत में पानी मिलना ही मुश्किल हो जाता था, चाहे जाए कि कहीं इंसान जो है ना वो ठंडे गर्म का तकाज़ा करे। अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश रखी कि रास्ते में जो नहर पड़ेगी वहाँ से किसी ने पानी नहीं पीना, और यकीनन ऐसे मौका पर जहाँ मना कर दिया जाए वहाँ इंसान का दिल भी ज़्यादा चाहता है जाने को, प्यास भी वहाँ ज़्यादा लगती है, जी भी जल्ल चाहता है। अब फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया कि वहाँ से किसी को भी पीना नहीं है। हाँ, इतनी इजाज़त है कि अगर कोई चुल्लू भर अपने हाथ से पी ले, यानी ये नहीं कि मिशकीज़ा भर ले, ख़ुद भी पी ले, जानवरों को भी पिला ले और सैर होकर जनाब पिए और पेट भर के पी ले, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्यास बुझाने की खातिर, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ें जिनको हराम करार दिया, दूसरे पारे में भी हमने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिंजीर का गोश्त हराम करार दिया है, मुर्दार हराम करार दिया है, इसी तरह से बह जाने वाले खून को हराम करार दिया है। लेकिन फरमाया कि फ़मन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैह, जो मजबूर हो जाए लेकिन वो ज़्यादती करने वाला और गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो, तो उस पर कोई हरज की बात नहीं है। मतलब अगर मजबूर आदमी के सामने सिर्फ खिंजीर का गोश्त ही रखा है और उसके सिवा उसके पास खाना जान बचाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो उसमें से अपनी जान बचाने की खातिर इतना खा सकता है कि जान बच जाए। गैर बाग़िन वला आदिन का माना ये कि वो हद से तजावुज़ ना करे, यानी उसको मज़े ले लेकर नहीं खाए, बल्कि सिर्फ इतना खाए कि जान में जान आ जाए और किसी मुनासिब जगह पर हॉस्पिटल में या कहीं पर भी उसको पहुंचाया जा सके, बस इतना सा। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने सिर्फ इतनी इजाज़त दी कि चुल्लू भर अगर कोई पी लेता है हाथ के साथ तो कोई हरज की बात नहीं है। मिशकीज़ा भर कर नहीं पीना, पेट भर कर नहीं पीना, शिकम शेर होकर नहीं पीना, इन सब चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया। और उसी आजमाइश का जिक्र करते हुए तालूत ने फरमाया कि फ़मन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने उसमें से पी लिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी वो गोया कि कमज़ोर ईमान है और उसका हमारे लश्कर से जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर उसमें से कोई नहीं पिएगा मगर ये कि सिर्फ चुल्लू भर हाथ के साथ सिर्फ एक घूंट दो घूंट, ताकि वक्ती तौर पे प्यास में कुछ कमी हो जाए, सिर्फ इतना सा, फरमा उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, फ़शारिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हु, ज़्यादातर लोगों ने उसमें से पानी पी लिया। अब चूँकि आजमाइश थी, जब अल्लाह ने मना किया तो यकीनन उसके अंदर हिकमत भी होती है। अब जब उन लोगों ने ज़्यादातर ने पानी पी लिया, बहुत थोड़े थे जिन्होंने नहीं पिया, और वो कितने थे, बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कसम उठा के कहते हैं कि अल्लाह की कसम जितने हम लोग बदर में थे ना, 310 से चंद ऊपर यानी 313, इतने ही वो लोग थे तालूत के साथ जिन्होंने उसमें से नहीं पिया था और वो जंग करने के काबिल बचे थे। आगे अल्फाज देखिए, फलम्मा जावज़ा हुवा वल्लज़ीना आमनू मअह, जब उन्होंने पीने के बाद उस नहर को क्रॉस किया उन्होंने और जो उनके साथ ईमान वाले लोग थे, तो अब क्या हुआ, वो जो बहुत बड़ा एक लश्कर था, बहुत बड़ा जो क्राउड था जिन्होंने पानी पी लिया था, अब क्या कहने लगे, ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी, वो तो वहीं पे बस हो गई। कहने लगी आज तो हम तालू और जालूत के लश्कर के साथ, मुखालिफ ग्रुप का जो सरबराह था वो जालूत था, कहने लगे आज हम जालूत और उसके लश्करों के साथ लड़ाई करने के काबिल नहीं हैं। माना ये नहीं कि कल इस काबिल हो जाएंगे, मतलब ये कि ताकत ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अल्लाह के हुक्म की बुनियादी तौर पे जब नाफरमानी कर ली तो उसके बाद ताकत ही ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला की जो मसलियत की थी वो मसलियत ख़त्म हो गई उसमें से। तो कहने लगे हम तो उनके साथ लड़ने की ताकत नहीं पाते, गोया कि बददिली आ गई, बुज़दिली आ गई। जिस चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया था उसको अवेल करने का ये नुकसान निकला। अब उसके बाद चंद वो लोग जिन्होंने या तो पिया ही नहीं, और यकीनी तौर पर यही होता है जैसे सही हदीस के अंदर मौजूद है
जब किसी चीज़ से मना कर दिया जाता है और सिर्फ इतनी सी इजाज़त दी जाती है कि वहाँ इंसान जान बचाने की खातिर ये चंद घूंट इंसान पी सकता है, तो ये चूँकि शक व शुबा की जगह होती है। अब चूँकि मिकदार कोई मुकर्रर नहीं है कि कितना पीना है, तो इंसान को डर है ना कि कहीं एक घूंट के बजाय 2 घूंट ना चले जाएँ। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, जो बचने वाला है वो फिर क्या करता है, उसके करीब भी नहीं जाता। जो ईमान वाला होता है वो उसके करीब भी नहीं जाता। जैसा कि सही हदीस के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। व बैनहुमा उमूरुन मुतशाबिहात और मुश्तबिहात। फरमाया कि उनके बीच में कुछ ऐसे मामलात हैं जो डाउटफुल हैं। अब उसके बाद के जो अल्फाज हैं वो गौर करने वाले। फरमाया कि मन वक़ा फ़ि शुबहात वक़ा फ़िल हराम, फ़मन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही। जो शुबहात से बच गया, डाउटफुल चीज़ों से बच गया, उसने तो अपना दीन भी बचा लिया, अपनी जान भी बचा ली, इज़्ज़त भी बचा ली। मन वक़ा फ़ि शुबहात, और जो शुबहात में वाक़ हो गया वो हराम में वाक़ हो गया। यहाँ से समझ लीजिए, जो शुबहात में वाक़ हो गया वो हराम में वाक़ हो गया। तो अब इनमें से वो लोग जिन्होंने सैर होकर पी लिया, पेट भर के पी लिया, उनके अंदर तो ताकत ही ख़त्म हो गई। अब वो बचे जिन्होंने या तो पिया ही नहीं था या चंद घूंट उन्होंने सिर्फ जान बचाने की खातिर पिया था। वो क्या कहने लगे, क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, जिनको अल्लाह की मुलाकात पर यकीन था, इसी वजह से उन्होंने अल्लाह की बात को माना था। और अल्लाह की बात को कौन मानते हैं, जिनको क़यामत वाले दिन अल्लाह के साथ मुलाकात का यकीन होता है, आखिरत के ऊपर ईमान होता है। कहने लगे, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ये तो अल्लाह का दस्तूर और अल्लाह की सुन्नत है। बहुत सी मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह ने बहुत थोड़े से लोगों के ज़रिए बहुत बड़े लश्करों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन थोड़े लोगों को फ़तह अता फरमा दी। जैसे जंग मौता जब हुई, तो जंग मौता के अंदर मुसलमानों की तादाद 3000 थी और कुफ़ार की तादाद 2 लाख थी। 2 लाख और 3000 का कोई मुकाबला सोच भी नहीं सकता, इंसान के बस में ही नहीं है, इंसान की सोच से बाहर है। और 313 का 1000 से मुकाबला, यानी उनसे 3 गुना ज़्यादा मुकाबला सोच भी नहीं सकता इंसान। और इधर उधर जो है वो कील कांटे से लैस हैं, इधर जो है वो इनके पास पुरानी जंग आलूद तलवारें हैं। तो क्या मुकाबला है? असल मसला यही है कि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जब ईमान की ताकत होती है तो फिर वहाँ पर ताकत का जो तवाज़ुन होता है वो असल में ईमान होता है। वहाँ पर ताकत का तवाज़ुन जो है वो स्ट्रेटजी, असलहा या इस तरह की जो पावर होती है, ये चीज़ें फिर वहाँ पर ताकत का तवाज़ुन नहीं रखती, बल्कि ताकत का तवाज़ुन ईमान रखता है। और ईमान वाला जो शख्स है वो अपने ईमानी जज्बे के साथ लड़ता है, जिसकी वजह से अल्लाह उसको ग़लबा अता फरमाते हैं। वल्लाहु मअस-साबिरीन, और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ हैं। अब इन्हीं लोगों ने, सिर्फ यही चंद लोग जो बचे थे, सिर्फ इन्होंने ही फिर जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला किया। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदी, और जब इनका जालूत और उसके लश्करों से आमना सामना हुआ, इन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि इनको अल्लाह ताला पर यकीन था, इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, ए अल्लाह हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे, सब्र हमारे ऊपर डाल दे, यानी सब्र हमें अता फ़रमा दे। वसब्बित अक़दामना, और हमें साबित कदमी अता फ़रमा। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफिर कौम के ऊपर ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। ये 3 चीज़ें एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम हैं। सबसे पहले दुआ मांगी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, अल्लाह में सब्र अता फरमा। नहर पर जो आजमाइश थी वहाँ पर भी सब्र ही था, सब्र वहाँ से करके आए। उसके बाद क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमें वक्ती तौर पे शिकस्त भी नज़र आए तो हम उसमें सब्र से काम लें, हमें सब्र अता फरमा। और सब्र एक ऐसा अमल है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सिर्फ यही एक अमल है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि सब्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर हिसाब के अजर अता फरमाते हैं। तो इन लोगों ने अल्लाह ताला से सबसे पहले ये दुआ की कि अल्लाह में सब्र अता फरमा। जब सब्र इंसान के अंदर आ जाता है तो उसका लाजमी नतीजा फिर क्या निकलता है, साबित कदमी इंसान में आ जाती है। इंसान साबित कदम हो जाता है, मजबूत हो जाता है, इसके पाँव जम जाते हैं। और जब मजबूत होकर खड़ा रहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल होती है। और अगर इंसान में सब्र ना हो, इंसान वहाँ से भाग खड़ा हो, उल्टे पाँव भाग जाए, बुज़दिल हो जाए, बददिल हो जाए, और इंसान की वहाँ से हवा उखड़ जाए, इंसान वहाँ से जो है वो मैदान जंग में से भाग खड़ा हो, तो यकीनन ऐसे लोगों के पास तो अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद कब आती है, जब इंसान खड़ा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की फरमाबरदारी के लिए, जैसा कि मौजूदा दौर में अफ़गान तालिबान की मिसाल हमारे सामने है। जिन लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया, उनसे आज भी वो खुश नहीं है।
हम जितना भी करते चले जाएं, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूद व नसारा आपसे राज़ी नहीं हो सकते यहाँ तक कि आप ईसाई हो जाएं या यहूदी हो जाएं, बस ये इंतहा है। यानी आप ईसाई होने का ऐलान कर दें, वरना भूल जाइए कि आप उनके किसी फैटफ के मेयार पे पूरा उतरने के बाद अब समझेंगे कि बस अब मेयार सारे पूरे हो गए। कभी मेयार पूरे नहीं होंगे, फिर नया तकाज़ा आ जाएगा, फिर कोई नया तकाज़ा आ जाएगा। या तो फिर दूसरी सूरत है अजीमत की, उसको अपना लिया जाए जो तालिबान ने अपना ली, खड़े हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की सुपर ताकत को, जिनको दुनिया में अपने सुपर ताकत होने पर मान था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टूटे हुए जूते, जिनके पास चप्पलें भी पहनने को नहीं है बज़ाहिर, जिनके फटे पैमंद लगे हुए कपड़े हैं, जिनके पास खाने के लिए, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है जो हमारे लोग जाकर देख कर आए हैं, जिनके पास खाने के लिए 3-3 दिन की बची हुई खुश्क रोटियां, जिनको वो सिर्फ कहवे से कहवा पका के यानी पानी गर्म करके उसमें डबो के खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की सुपर ताकत, जिनके जो पूरी दुनिया में असला का सबसे बड़ा सप्लायर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इन फटे पुराने कपड़े वालों से शिकस्त दिलाई है। ये है अजीमत अपनाने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया गलबा तुम्हारा मुक़द्दर है, अंतुमुल अअलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया गलबा तुम्हारा मुक़द्दर है बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। ईमान अगर मौजूद होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 313 से 1000 को शिकस्त दिलाते हैं, 3000 से 2 लाख को शिकस्त दिलाते हैं, 3000 से 2 लाख को शिकस्त 30,000 से 2 लाख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिकस्त दिलाते हैं। और इसी तरह से जो है वो चंद हज़ारों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई लाखों को शिकस्त दिलाते हैं। कैसर व किसरा की ताकतें हमारे सामने, किन लोगों ने शिकस्त दी उनको, जिनकी दुनिया, जिनको जो है वो किसी कल्चर पर भी लोग नहीं मानने को तैयार थे। वो अरब जिनको लोग कोई कौम ही नहीं समझते थे, उन लोगों ने उस वक़्त की सुपर ताकतों को शिकस्त दी। आज भी अगर आज भी पैदा हो जाए इब्राहीम का सा ईमान पैदा, आग फिर से कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमारे ईमान में कमी है, अगर हम खड़े हो जाएं, हमारा तवक्कुल मजबूत हो जाए, हमारा ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद अब भी उसी तरह से अल्लाह के फरिश्ते हमारी मदद को पहुँच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये हिम्मत और ताकत अता फरमाए। तो उन लोगों ने अल्लाह ताला से चूँकि यकीन था, तवक्कुल था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्होंने दुआ की। इंसान अपनी कोशिश करे, जुस्तजू करे, जुस्तजू करने के बाद अपनी जो भी ताकत है इंसान बुरे कार लाए, और वो सब कुछ बुरे कार लाने के बाद अब उसके बाद अल्लाह ताला के सामने रख दे, नताइज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दे। जब इंसान कोशिश अपनी भरपूर कर लेता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कोशिश के मुताबिक उसको नतीजा भी दे देते हैं, दिखा देते हैं। तो उन लोगों ने जब अल्लाह ताला से दुआ की तो उसके बाद क्या हुआ, फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, उन्होंने जालूत और उसके लश्करों को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दे दी। वक़तल दाऊद जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम जो अभी तालूत की फ़ौज में एक सिपाही के तौर पर लड़ रहे थे, उन्होंने जालूत को कत्ल कर दिया। यानी जो उस मुखालिफ काफिर कौम का जो सरबराह था, जो सिपा सलार था, उसको कत्ल कर दिया। और पहले वक्तों में ये होता था कि जब सिपा सलार मारा जाता था तो इसका माना ये समझा जाता था कि अब फ़ौज को शिकस्त हो गई, तो उनके हौसले टूट जाते थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो बहसीयत एक सिपाही के लड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, जालूत को कत्ल कर दिया। व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फरमाई, हिकमत व दनाई अता फरमाई। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और वो सब कुछ सिखाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्लाह ने चाहा। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, व अलन्ना लहुल हदीद, हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया। लोहे की सनत जो थी दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। कुछ लोग इससे ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो उन्होंने लोहे की फैक्ट्रियाँ लगा ली थी। लोहे की फैक्ट्रियाँ लगाना कोई काम नहीं है, वो तो आज के दौर में भी लगी हुई हैं। ये मोज़ात तो फिर आज के दौर के लोगों के पास भी मौजूद हैं। ये नहीं है, वो हाथ के साथ लोहे को जैसे चाहते थे उसको मोल्ड कर लिया करते थे। ये ताकत थी, ये मोज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को नबी चुना, आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाह भी चुना, आपको ताकत अता फरमाई, आपको सल्तनत अता फरमाई। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को यूँ बाज़ को बाज़ के ज़रिए से नहीं हटाता, यानी काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मोमिनों के ज़रिए शिकस्त नहीं देता, लफ़सदतिल अर्ज़, तो ज़मीन के अंदर तो फ़साद ही बर्पा हो जाता। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, और लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने तमाम जहानों के ऊपर बहुत ही फ़ज़ल करने वाले हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ताकत का जो एक
तवाज़ुन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बरकरार रखने के लिए जब भी कभी इस तरह का कोई गासिब उठता है, जब कोई बातिल खड़ा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुकाबले में हक़ में से किसी ऐसे शख्स को खड़ा कर देते हैं जो जो है उनकी शिकस्त का सबब बन जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ताकत के तवाज़ुन को दुरुस्त फरमा देते हैं और फ़साद जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं होने देते। और यकीनन ये सब कब होता है? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी करने वाले लोग मौजूद होते हैं। वरना अगर सब लोग ही अल्लाह की नाफरमानी पे लग जाएं तो फिर अल्लाह वो हाल करते हैं जो पहली कौमों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात हैं जिनको हम आपके सामने हक़ के साथ तिलावत करते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो सब कुछ हमने आपके सामने बयान किया ये भी मबनी बर हक़ है, और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी बनाकर भेजा है तो आप भी अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं, आप भी अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर हैं। इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।